बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को मिलेगा भारत रत्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दी जानकारी। पीएम मोदी ने ट्वीट करके लिखा, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। देश के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान। भारत रत्न देने की घोषणा पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने धन्यवाद किया, हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया। भारत रत्न मिलने पर परिवार में खुशी, बेटी ने मिठाई खिलाकर खुशी व्यक्त की। आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा पर नितिन गडकरी ने ट्वीट कर खुशी व्यक्त की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी प्रसन्नता व्यक्त की। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर आडवाणी को बधाई दी। लिखा, हमारे वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री को भारत रत्न पर प्रसन्नता। यूपी के सीएम ने आडवाणी को बधाई दी। लिखा, राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक पुनरुत्थान की दिशा में उनके अथक प्रयास। उत्तराखंड के सीएम धामी ने लिखा, हमारे लिए ये खुशी का क्षण, हमारे मार्गदर्शक और दिग्गज नेता को भारत रत्न मिला। आडवाणी को भारत रत्न पर उनकी बेटी प्रतिभा आडवाणी ने प्रसन्नता व्यक्त की। अपनी मां का बताया महत्वपूर्ण योगदान। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने और मां का दादा के जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है, निजी जीवन में भी और राजनीतिक जीवन में भी। दादा बहुत खुश हैं। आडवाणी को भारत रत्न मिलने पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्वागत किया, ट्वीट करके बधाई दी। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बधाई दी। कहा, आडवाणी जी का हर क्षेत्र में बहुत योगदान। आडवाणी को भारत रत्न देने पर मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बोले, वो इसके असली हकदार। अखिलेश यादव बोले, ये भारत रत्न अपने वोट को बांधने के लिए दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बोले, आडवाणी जी को बधाई दी। आज से 3 राज्यों के दौरे पर पीएम मोदी। कई परियोजनाओं की देंगे तीनों राज्यों को सौगात। ओडिशा के संबलपुर में पीएम ने पुरी सोनीपुरी साप्ताहिक एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। संबलपुर में पीएम ने कहा, आज देश ने अपने एक महान सपूत को भारत रत्न देने का निर्णय लिया। पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने का भी निर्णय लिया है। मोदी ने CALE कॉमनवेल्थ अटॉर्नी और सॉलिसिटर जनरल कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। न्याय से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को फिर नोटिस देने पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम। विधायकों की खरीद फरोख्त का केस। केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाए थे गंभीर आरोप। 21 विधायकों को खरीदने की कोशिश का यह आरोप था। क्राइम ब्रांच के एसीपी पर्सनली अरविंद केजरीवाल को देना चाहते हैं नोटिस। सीएम ऑफिस का पुलिस पर आरोप। कहा, पुलिस का उद्देश्य नोटिस नहीं देना बल्कि बदनाम करना है। केजरीवाल के घर शुक्रवार शाम को भी नोटिस लेकर पहुंची थी टीम, लेकिन बिना दिए वापस लौट आई थी। राहुल गांधी की न्याय यात्रा का झारखंड में आज दूसरा दिन। गोड्डा में आदिवासी समाज की ओर से किया गया स्वागत। राहुल गांधी ने गोड्डा में लोगों को संबोधित किया। ईडी और सीबीआई को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। संबोधन के दौरान राहुल ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। अरबपतियों का कर्ज माफ करने का लगाया मोदी पर आरोप। बीजेपी आरएसएस पर भी राहुल ने निशाना लगाया। कहा, ये लोग नफरत और डर की राजनीति करते हैं। राहुल ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर जाकर पूजा अर्चना की। राहुल गांधी रात को टुंडी विधानसभा के हलकाटा में रुकेंगे।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने न्याय संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन में लिया हिस्सा। कहा, बीजेपी की सरकार में जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए राहुल लड़ रहे हैं लड़ाई। खड़गे ने जमकर राहुल की तारीफ की। देश के संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं राहुल बोले। ये लड़ाई सिर्फ किसी के लिए नहीं है, ये लड़ाई है देश के डेमोक्रेसी को बचाने का। खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। कहा, अगर आप इस लड़ाई में हार गए तो आप मोदी के गुलाम हो जाएंगे। इस देश की जनता को मोदी गुलामी में डाल देंगे। इस लड़ाई में अगर आप फेल हो गए तो परमानेंटली समझो आप मोदी के गुलाम हो जाएंगे। ममता बनर्जी ने कांग्रेस राहुल पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस को वाराणसी से चुनाव जीतने की दी चुनौती। ममता को ने बजट को लेकर कहा, मुझसे केंद्रीय बजट पर पूछा गया, मुझे क्या कहना चाहिए। बजट अंतरिम बजट नहीं, ये अंतिम बजट। बिहार में नई सरकार के मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। सम्राट चौधरी को वित्त, स्वास्थ्य, खेल, उद्योग की जिम्मेदारी। सुमित सिंह को विज्ञान प्रौद्योगिकी का काम मिला। संतोष सुमन को SC/ST कल्याण की जिम्मेदारी। विजय सिन्हा को कृषि पथ निर्माण का मिला विभाग, राजस्व की भी जिम्मेदारी। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित का इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपा। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, एनडीए सरकार में सब ठीक नहीं चल रहा है। दक्षिण भारत को अलग देश बनाने की मांग पर घिरे कांग्रेस के सांसद DK सुरेश। बीजेपी ने कहा, खड़गे ने दी सफाई, भारत तोड़ने की बात बर्दाश्त नहीं। प्रकाश आंबेडकर ने जमकर साधा निशाना। प्रकाश ने इंडिया गठबंधन की एकजुटता पर संदेह व्यक्त किया। झारखंड के मुख्यमंत्री बनने के बाद चंपई सोरेन की अग्नि परीक्षा 5 या 6 फरवरी को सिद्ध करना होगा बहुमत। नौसेना में शामिल सर्वेक्षण पोत INS संधायक पोत की कमिश्निंग सेरेमनी समारोह में राजनाथ सिंह और R हरिकुमार रहे मौजूद। कमिश्निंग समारोह में शामिल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है INS संधायक। हमारी नौसेना इतनी सशक्त हो चुकी है कि हम हिंद महासागर तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में सिक्योरिटी के मामले में फर्स्ट रेस्पॉन्डर बन गए हैं। यह मैं बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं। राजनाथ सिंह बोले, प्रशांत क्षेत्र में भारत की मजबूत स्थिति। बोले, शांति सुरक्षा को मिलेगा बढ़ावा। समुद्री लुटेरों के खतरे पर बोले राजनाथ सिंह, किसी सूरत में डकैतों को नहीं बर्दाश्त करेंगे। 19 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी मुंबई कोस्टल रोड के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। ज्ञानवापी केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट से मस्जिद कमेटी को राहत नहीं। 6 फरवरी को सुनवाई, पूजा रहेगी जारी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ज्ञानवापी मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि पूजा से जुड़ा यह निर्णय गलत। पूजा की आज्ञा पर महमूद बदनी का भड़काऊ बयान। कहा, कब तक सब्र रखेगा मुसलमान। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के एडिशनल सेक्रेटरी होंगे शिखर अग्रवाल। हत्याकांड का मुख्य आरोपी ललन खान पुराना हिस्ट्री शीटर। 24 से अधिक केसेस पर दर्ज। 13 हत्याकांड को लेने वाले मुख्य आरोपी का पासपोर्ट रद्द करवाएगी लखनऊ पुलिस। विदेश भागने से रोकने के लिए उठाएगा कदम। महाराष्ट्र में शिवसेना नेता महेश गायकवाड़ को गोली मारी गई। ठाणे के हिल लाइन पुलिस थाने के अंदर बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ ने गोली मारी। गोली लगने के बाद महेश गायकवाड़ बुरी तरह से घायल, उन्हें एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। वारदात के बाद बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आगे जांच जारी। बीजेपी विधायक गणपत गायकवाड़ और शिवसेना के नेता महेश गायकवाड़ के बीच चल रहा था जमीन का विवाद। उल्लासनगर गोलीकांड पर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान। घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश।
फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से पर्यटक पहुंच रहे हैं गुलमर्ग। स्कीइंग के लिए विदेश से आ रहे हैं पर्यटक। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारी बर्फबारी, पर्यटकों के खिले चेहरे। शिमला में पड़ रही है भारी बर्फ, पर्यटक उठा रहे हैं लुत्फ। देहरादून में बारिश, बर्फ की आशंका, 4 फरवरी से बदलेगा मौसम। उत्तरकाशी के सांकरे में जमकर गिर रही है बर्फ, इलाके में पर्यटकों के आने का सिलसिला बढ़ रहा है, भारी भीड़। जम्मू कश्मीर के डोडा में भारी बर्फबारी, स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने बर्फबारी का जमकर उठाया लुत्फ। हिमाचल प्रदेश के चंबा में ताजा बर्फबारी, हर तरफ बिछ गई बर्फ की सफेद चादर। सोलन में एनआई अरोमा परफ्यूम उद्योग में आग लगने से लाखों लाख का नुकसान। सोनीपत में देर रात बदमाशियों और एसटीएफ के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश घायल। कानपुर में पलटी यात्रियों से भरी बस, 7 यात्री घायल, बस में ओवरलोड सामान के कारण हादसा। करौली में महिलाओं के साथ लाठी डंडों से मारपीट का मामला, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसपी से गुहार। गोंडा में बैंक से लाखों रुपए की लूट, आरोपी फरार। वर्धमान में फर्जी दस्तावेज के द्वारा पासपोर्ट बनाने, भारत में अवैध ढंग से प्रवेश करने वाले दंपत्ति गिरफ्तार, पुलिस कर रही है दोनों से पूछताछ। जबलपुर के स्कूल में छात्रों के बीच रैगिंग का मामला, 9वीं कक्षा के छात्र के साथ स्कूल के 3 छात्रों ने की बदसलूकी। मध्य प्रदेश के रीवा में शादी के 1 दिन पहले दुल्हन से प्रेमी ने किया रेप, शादी हुई कैंसिल, आरोपी प्रेमी गिरफ्तार। रामगढ़ में तस्कर ने पुलिस के लिए रिश्वत के रुपए सड़क पर फेंके, रिश्वत के रुपए उठाने के चक्कर में 4 पुलिसकर्मी पर गाज, एसपी ने चारों को किया सस्पेंड।